यस, सो हमने रोटेशनल मोशन फिजिक्स में चैप्टर पहले डिस्कस किया था. ओके, फिर एग्जाम के अकॉर्डिंगली हमने सिलेबस जो भी था उसके अकॉर्डिंगली केमिस्ट्री और बाकी चैप्टर्स ले लिए थे. सो वापस चैप्टर को रिज्यूम करते हैं. हमने सेंटर ऑफ मास कंसेप्ट पढ़ लिया. हमने दूसरा कंसेप्ट पढ़ा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का. सो सेंटर ऑफ मास एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ने के बाद नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन. जैसे कि हमने 9th में भी पढ़ा था इक्वेशन ऑफ मोशन, बस रोटेशनल वो बात नहीं कर रहे थे, लेकिन वो इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी थी? लीनियर. ओके, इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन. लीनियर मतलब सीधी लाइन में जब मोशन कर रहे हो, ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा हो सीधी लाइन में ऐसे प्लस एक्स और माइनस एक्स, तब इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होंगे. तो उस देखो इतना इजी है, ऐसे ही समझ में आ जाएगा. इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन मतलब तुम्हारा ऑब्जेक्ट सर्कुलर मूवमेंट कर रहा है, तब इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे होंगे. बहुत ही इजी है, ध्यान से देखना. ओके, देखो जैसे कि ये 3 कंसेप्ट तो हमने 9th में भी पढ़े थे, इस बार भी काइनेटिक में पढ़ लिए हैं हमने 11th में भी, तो उसके जैसा ही है. क्या है देखो, जैसे हमने ये पढ़ा था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन एंड t टाइम. तो उसके जैसा ही अगर हमारा रोटेशनल मोशन है, मतलब जैसे कि ये सेंटर है, ओके, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और वो जैसे वही हमारी अर्थ और मून तो ऐसे गोल 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 घूम रहा है. सपोज एग्जैक्ट गोल तो नहीं घूम रहा, ना मून और ना हम सन के अराउंड में एग्जैक्ट तो नहीं घूमते, हमें पता है इलिप्टिकल मोशन है, लेकिन फिर भी अगर ऐसे घूम रहे हैं तो हमने सर्कुलर एज्यूम किया हुआ है, तो यहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी होगी लीनियर वेलोसिटी v है, सॉरी इनिशियल लीनियर वेलोसिटी u है. सो हमारी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा 1. एंगुलर वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? ओमेगा वेलोसिटी है वो. ओके, फिर एंगुलर वेलोसिटी 2 जो मतलब दूसरी होगी, तो उसके लिए हमने u v अलग अलग नहीं लिखा, इसके लिए ओमेगा 2, दैट्स इट. तो ये इनिशियल और ये फाइनल. t टाइम में वो ओमेगा 1 से ओमेगा 2 की वेलोसिटी रीच करती है, एंगुलर वेलोसिटी, तो वो टाइम तो टाइम ही रहेगा हमारा. और जैसे कि ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया तो इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ था, जिसको हम x भी बोलते थे और कई बार s भी बोलते थे डिस्प्लेसमेंट को, इसीलिए फिर हमने s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लिखा था. तो ये हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट था और ये थीटा हमारा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. डन. ओके, बस लीनियर के साथ कंपेयर करते जाओ. तो देखो v, तो v मतलब फाइनल वेलोसिटी, तो यहाँ पे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है w2. फिर u इनिशियल लीनियर वेलोसिटी, तो ओमेगा 1 इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी. a एक्सीलरेशन था, लीनियर एक्सीलरेशन. एंगुलर एक्सीलरेशन को हम बोलते हैं अल्फा. ओके, तो a की जगह अल्फा और t की जगह t, तो बन गया पहला इक्वेशन हमारा. सिंपल. सेम वे दूसरा, s is equals to ut plus half at square, where s is the displacement, u initial velocity, t time, a acceleration and t time. सेम वे एंगुलर, ये क्या था हमारा? लीनियर डिस्प्लेसमेंट. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये यहां से यहां कितना गया वो फाइंड करने के लिए इक्वेशन, लेकिन ये यहां से यहां कितना गोल घुमा, ये थीटा कितना घुमा, ये एंगल कितना घुमा, यहां तक घुमा, यहां तक घुमा, पूरा गोल घूम गया, कितना घुमा, वो फाइंड करने के लिए हमारा ये इक्वेशन. तो s तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा थीटा, u हमारा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1, t की जगह t प्लस हाफ, a लीनियर एक्सेलरेशन तो उसकी जगह अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन t स्क्वायर, दैट्स इट. सिंपल. फाइनल वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी. जैसे u इज इक्वल्स टू w1, तो u क्या था? इनिशियल लीनियर वेलोसिटी w1 इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, फिर v लीनियर फाइनल वेलोसिटी, सो w2 फाइनल एंगुलर वेलोसिटी. नेक्स्ट हमारा इक्वेशन था v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, मतलब फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट. सेम वे v ओमेगा 2, u ओमेगा 1, 2 a अल्फा s थीटा, सेम वे उसके जैसा ही डिटो.
ओके नाउ ये न्यूमेरिक, ये इक्वेशन हमने नहीं देखा था। ये कौन सी किसके लिए ये इक्वेशन है? जैसे कि nth सेकंड के लिए, जनरली हम t सेकंड के लिए यूज करते हैं ना, तो n सेकंड डिराइव नहीं करना है, सिंपली याद रख लो nth सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट अगर हमें चाहिए तो s nth इज इक्वल्स टू u प्लस ये जो था उसके जैसा ही है थोड़ा बहुत, u प्लस हाफ a, और यहाँ t स्क्वायर की जगह है हमारा 2n माइनस 1। ओके, तो n सेकंड के बाद कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो उसके लिए हम वैसे ही nth सेकंड के बाद कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, s की जगह थीटा, u की जगह ओमेगा 1, a की जगह अल्फा, n की जगह n, तो सिंपली वही डिटो लिख दिए। s हमारा डिस्प्लेसमेंट ही है, ये nth जैसे कि अगर मुझे कोई बोले कि 1 सेकंड के बाद कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो मैं t की जगह 1 रख दूंगा, 1, और यहाँ पर भी 1, 2 तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 का स्क्वायर, 3 तो 3 का स्क्वायर। वैसे nth सेकंड के बाद कितना होगा, तो दैट फॉर्मूला डायरेक्टली वी हैव u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। डन? ओके, निर्भय डन? हाँ, सो दैट्स इट। जैसे ये क्या है, इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन, जैसे वो लीनियर मोशन 3 थे, वो 3 और एक एडिशनल 4th है हमारा। इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन हम कब यूज करते थे, जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, कंटिन्यूअसली एक्सेलरेशन चेंज होता रहे, तब हम नहीं यूज करते थे, नहीं तो फिर हमें डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन करना पड़ता। ओके, तो अगर ये हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन के यूज कर रहे हैं, तो ये भी हम कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए यूज करेंगे। दैट्स इट, सिंपल है। ओके, तो एकदम सिंपल वाली थियरी थी। थियरी का नाम है हमारा इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। कंपेयर ही करना है, 3 तुम्हें याद होने चाहिए, चौथा नहीं याद होगा तो भी चलेगा। ओके, बट एडिशनल है, याद रह जाए तो ठीक है, ना याद रहे तो भी चलेगा। u इसके जैसा ही है, देखो u, फिर t को छोड़ दो, फिर हाफ a और t स्क्वायर की जगह 2n माइनस 1। डन? पक्का? ओके, तो एकदम सिंपल था। तीनों के तीन इक्वेशन याद रह गए, क्योंकि 3 तो हमने पहले लर्न किए हुए, ये एक ही नया होगा। ओके, सो उसके जैसे ही देखो, एनालॉजी समझो, एनालॉजी यहाँ पर ये है तो यहाँ पर ये, तो क्या है, यहाँ पर u है तो यहाँ पर ओमेगा 1 है, यहाँ पर v है तो ओमेगा 2 है, यहाँ पर s है तो यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर a है तो यहाँ पर अल्फा है। डन? t तो t ही रहेगा, सेम है। तो ये था हमारा इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टॉर्क।